हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। कल हमने बैलेंसिंग के बारे में बात की थी। आज हम मेडिटेशन करेंगे बैलेंसिंग के लिए। सबसे पहले आप एक उत्तम आसन का चुनाव करें। आप किसी पवित्र स्थान पर ही बैठें। मैं चाहूँगी कि आप लेटकर करने की बजाय बैठकर करें, ताकि आपकी चेतना पूरी तरह से अवेयर रहे। आप चाहें तो अपने हाथों को खुला भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि दोनों हाथों की दूरी बहुत कम हो, यानी दोनों हाथ काफ़ी पास हो, ताकि आपके लेफ्ट हाथ की ऊर्जा आपके राइट हाथ को प्रभावित करे और राइट हाथ की ऊर्जा आपके लेफ्ट हाथ को प्रभावित करे। मैंने ऊर्जा को समझाने के लिए एक चित्र का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगी। अभी पहले हम मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। हाथ जोड़कर एक निर्मल प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा की आप कल्पना कीजिए, जो आपके सिर के थोड़े से ही ऊपर है। वो आपसे दूर नहीं, आपके पास है। उनका निर्मल प्रकाश आपको पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, करती हूँ। देखिए, बहुत सारे पुरुष भी हैं और बहुत सारी स्त्रियाँ भी हैं, इसलिए मैं दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करूँगी। वैसे मेडिटेशन शरीर नहीं, हमारी ऊर्जा करती है और वहाँ पर लिंग का कोई भी संबंध नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका आवाहन करता हूँ। परमपिता परमात्मा एक निर्मल प्रकाश स्वरूप केंद्र है, ऊर्जा है, वो आपके पास है। अब कृपया कर उन्हें नमस्कार करें। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आप ही की कृपा से आपका ध्यान कर रहा हूँ। कृपया कर मुझे अपना निर्मल प्रेम प्रदान करें। अब अपने दोनों हाथों को खुला रखें। हे परमपिता परमात्मा, आपका दिव्य प्रकाश मेरे सहस्त्रार से होता हुआ मेरे सभी चक्रों को जागृत करता हुआ मेरे हाथों की हथेलियों पर स्थापित हो रहा है। हे परमपिता परमात्मा, आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं, आप ही कण कण में व्याप्त हैं। मैं आज आपके चंद्र स्वरूप का आवाहन करता हूँ। कृपया कर अपने निर्मल और शीतल ऊर्जा को मेरे बाएं भाग में बहने दीजिए। और अब अनुभव करें कि एक सफ़ेद ऊर्जा जो दूध के समान है, वो आपके सहस्त्रार से होते हुए आपके बाएं भाग में प्रवेश कर रही है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी ये ऊर्जा मेरे बाएं भाग को शीतलता प्रदान कर रही है। अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के बाएं भाग पर लेकर आए। अपने ध्यान को पूर्ण रूप से अपने बाएं सिर पर केंद्रित करें। अपने बाएं नेत्र पर, अपने बाएं कान पर,
अपने बाएं गाल पर, धीरे धीरे अपने बाएं भाग में ही आप नीचे की ओर आते रहें। अपने बाएं कंधे पर, अपने बाएं हाथ की ओर ये ऊर्जा केंद्रित होते हुए महसूस करें। बाएं हाथ की कोहनी पर, बाएं हाथ की हथेली पर, अंगूठे पर, अपनी उंगलियों पर, अपनी हर एक उंगली पर धीरे धीरे अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित करें और इस निर्मल शीतल प्रकाश को अनुभव करें। अब उसी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपनी उंगलियों से कंधे तक का सफर तय करें। कोई जल्दबाजी ना करें। अपनी बाएं चेस्ट पर, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं और अपने संपूर्ण बाएं भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करते रहें। नाभि के बाएं भाग पर, अब इसी सफ़ेद रंग के प्रकाश को अपने बाएं पैर पर महसूस करें। बाएं घुटने पर, बाएं पांव के पंजे पर, बाएं पैर की उंगलियों पर। अब आप अनुभव करेंगे कि आपके बाएं पैर के अंगूठे से एक गर्म ऊर्जा प्रभावित हो रही है। हे माँ पृथ्वी, कृपया कर मेरे शरीर से निकलने वाली गर्मी को सहनशीलता में परिवर्तित करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के बाएं भाग पर केंद्रित करें। हे परमपिता परमात्मा, आपका शीतल प्रकाश मेरे बाएं भाग को शीतलता प्रदान कर रहा है। आपकी कृपा से मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द शीतलता प्रदान करता है। मेरा व्यवहार मुझे और बाकी सभी आत्माओं को शीतलता प्रदान करता है। मेरी हर इच्छा पवित्र है, मेरा कल्याण करती है और मुझे सदैव उन्नति की ओर ले जा रही है।
हे परमपिता परमात्मा, चंद्रमा के समान सूक्ष्म रूप में मेरी चंद्र नाड़ी में निवास करें। हे भगवान श्री चंद्रदेव, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आवाहन करती हूँ भगवान श्री सूर्यदेव का। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा पृथ्वी पर निर्मल प्रकाश को प्रकाशित करती है, हमें ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करती है। हे परमपिता परमात्मा, अपने निर्मल प्रकाश के साथ मेरे दाएं भाग को प्रकाशित करें। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने दाएं भाग पर ले आएं। बिल्कुल वैसे ही आप अपना ध्यान अपने दाएं सर पर केंद्रित करेंगे। दाएं मस्तक पर, दाएं नेत्र पर। ये प्रकाश सुनहरे गोल्डन कलर का है। दाएं गाल पर, दाएं कान पर, दाएं गर्दन पर, दाएं कंधे पर। अब यही ऊर्जा आपके दाएं हाथ में प्रकाशित हो रही है। दाएं कोहनी पर, कलाई पर, दाएं हाथ की हथेली पर और आपके दाएं हाथ की उंगलियों पर। धीरे धीरे इस ऊर्जा के साथ वापस ऊपर की ओर आएंगे। दाएं चेस्ट पर, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। अब यही ऊर्जा दाएं पैर में प्रवेश करेगी। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को ध्यान दीजिए। दाएं घुटने पर, दाएं पैर पर, पैर के पंजे पर, दाएं पैर की उंगलियों पर। अब आप महसूस करेंगे कि गर्मी आपके दाएं पैर के अंगूठे से निकल रही है। हे परमपिता परमात्मा, मेरे शरीर से निकलने वाली गर्मी को पृथ्वी में विलीन कर सहनशीलता में परिवर्तित करें। हे परमपिता परमात्मा, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र हैं। कृपया कर मुझे संतुलन प्रदान करें।
हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य पवित्र हैं। मैं अपनी भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता हूँ। मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। अब अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। हे परमपिता परमात्मा, मुझे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से निकालकर सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कीजिए। मुझे भूतकाल और भविष्य काल से निकालकर वर्तमान काल में स्थापित कीजिए। आपकी कृपा से मैं अपने हर पल का आनंद उठा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित है। आप निर्मल सूर्य के रूप में मेरी सूर्य नाड़ी में निवास करें। आप चाहें तो कुछ समय तक इसी ऊर्जा में रह सकते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे इसी ऊर्जा को महसूस करें। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मैं भगवान श्री चंद्रदेव और भगवान श्री सूर्य देव को धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वयं को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने इस महान शरीर को भी धन्यवाद करता हूँ। आप इसका अभ्यास करें। और आपने जो सुना है कि लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन चेक करें, ऐसा करने से आप धीरे धीरे वाइब्रेशन को चेक करना भी सीखेंगे। आप अपने शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग की ऊर्जा को महसूस करना सीखें। इससे दो फायदे होंगे कि आपको ये पता चलेगा कि आप किस समय चंद्र नाड़ी और किस समय सूर्य नाड़ी में हैं। यदि चंद्र नाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो आप अपने ध्यान को पूर्ण रूप से अपनी सूर्य नाड़ी पर लाकर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और यदि सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो अपने ध्यान को चंद्र नाड़ी पर लाकर सूर्य नाड़ी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने इस बदलाव को महसूस करेंगे कि जब जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सूर्य नाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और जब कभी आप रोते हैं या फिर आप किसी बात पर पश्चाताप करते हैं, उस वक्त आपकी चंद्र नाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वास्तव में ना तो हम चंद्र नाड़ी में रह सकते हैं और ना ही सूर्य नाड़ी में। हमें सुषुम्ना नाड़ी में रहना होता है ताकि हम अपने वर्तमान का इस्तेमाल करें। आप इस बैलेंसिंग का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको अपनी श्वास पर पूर्ण ध्यान रखना होगा। आज आप ये बैलेंसिंग का अभ्यास करने के साथ साथ 24 आवर्स अपनी श्वास पर ध्यान रखेंगे। जब भी आपका ध्यान आपकी सांसों से हट जाए, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, वापस अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लाइए और एक बार तेज श्वास लेकर अपनी श्वास को महसूस कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आपको अपने ध्यान को बड़ा नहीं करना है बल्कि छोटा करना है।
आज का अभ्यास आपका केवल बैलेंसिंग और अपनी श्वास पर केंद्रण है। आज हम किसी भी मंत्र का जाप नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र हमारी श्वास ही है और यही हमें हमारे वर्तमान से जोड़ती है। आपको ये ध्यान कैसा लगा, इसके अनुभव आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप YouTube पर करते हैं तो आप पब्लिकली उन्हें लिख सकते हैं, और यदि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राइट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी आत्माओं को ये बैलेंसिंग करते हुए नींद आई होगी, इसीलिए आप एक साथ ना करके धीरे धीरे करें। लेकिन आप अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों का अभ्यास साथ साथ करेंगे। यदि आप चंद्र नाड़ी का अभ्यास करेंगे तो आपको सर्दी महसूस होगी, और यदि सिर्फ सूर्य नाड़ी का अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगेगी। मैं चाहूँगी कि आप ये अभ्यास पंखा और एसी बंद करके करें, ताकि आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव का अनुभव कर सकें। मेरी वीडियो को एक बार देखकर या सुनकर करें, और दिन में जब भी टाइम मिले आप अपने आप से अपने सभी अंगों पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने शरीर को 2 भागों में महसूस करें, लेफ्ट और राइट। एक बार अपने संपूर्ण ध्यान को ऊपर से नीचे तक लेफ्ट पार्ट में लेकर जाएंगे, एक बार राइट पार्ट में लेकर जाएंगे। हल्का सा अभ्यास है, लेकिन आप जो सबसे सुनते हैं वाइब्रेशन चेक, धीरे धीरे आपकी ये एनर्जी एक्टिवेट होगी और आप सभी की एनर्जी चेक कर पाएंगे कि किससे आपको शीतल एनर्जी मिलती है और किससे आपको गर्म एनर्जी मिलती है। फिर हम उनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को भी चेक करने की बात करेंगे। धन्यवाद।